हेलो एवरीवन। जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है हिंदी वर्णमाला पर और हिंदी में हम पढ़ रहे थे मतलब वर्णमाला में स्वरों का वर्गीकरण। तो आज हम पढ़ेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण होता है। इनकी संख्या 6 होती है। तो आइए हम एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहला है कंठ। इनकी संख्या 6 होती है। तो कंठ के बारे में समझते हैं। इन स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ का पिछला हिस्सा, कौन सा? पिछला हिस्सा कंठ को छूता है। उन्हें कंठ स्वर कहते हैं। अब इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 2 होती है। संख्या कितनी होती है? संख्या इनकी 2 होती है। अब इन्हें बहुत आसानी से याद किया जाता है। जब हम स्वरों को याद करते हैं तो पहले ही 2 अक्षर आते हैं अ आ। तो इसी ट्रिक से याद कर सकते हैं। जो सबसे पहले वाले स्वर होते हैं उनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। तो यहां पे लिखेंगे अ आ। अब कंठ के बाद आता है दूसरा, इसमें आता है तालु। इन स्वरों का उच्चारण करते समय, इन स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ का बीच का हिस्सा तालु से छूता है। जीभ का बीच का हिस्सा तालु से छूता है। इन्हें तालु स्वर कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? तालु स्वर कहते हैं। इनकी भी संख्या कितनी होती है? अगर इनकी संख्या पूछी जाए, अगर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर आता है कि तालु वाले स्वर कौन से हैं और ऑप्शन दे करके पूछ ले, तो इनकी भी संख्या होती है। तो इनकी भी संख्या 2 होती है। इ ई आसानी से याद रख सकते हैं। आ इ ई। अब हम देखते हैं तो अब हमने कंठ के बारे में और तालु के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे मूर्धा वाले स्वर। तो मूर्धा में कौन सा आता है? मूर्धा, इसे मूर्धन्य भी बोलते हैं। इसका तीसरा नंबर है। तो इन स्वरों का उच्चारण इन स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ का अगला हिस्सा, इन स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ का जीभ का अगला हिस्सा, अगला हिस्सा, जीभ का अगला हिस्सा कहां टकराता है? आके, यानी तालु को मुड़ करके जीभ तालु को छूती है। कहा? तालु
हिस्सा मूर्धा से छूता है, इसे मूर्धन्य स्वर कहते हैं। दोस्तों इसकी संख्या एक होती है। कितनी संख्या कितनी होती है? संख्या एक होती है। और यह ये रस ऋषि, हम आसानी से याद कर सकते हैं कि इसकी संख्या एक होती है। और हम आगे पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे होस्ट। ये कौन से नंबर का है? चौथे नंबर का है। इन स्वरों का उच्चारण करते समय, इन स्वरों का उच्चारण करते समय यानी दोनों होठ आपस में मिलते हैं, दोनों होठ आपस में मिलते हैं और गोल हो जाते हैं। इनकी संख्या भी दो है। संख्या कितनी है इनकी? संख्या दो है। जैसे उ उ। अब हम आगे समझेंगे, जैसे कि कंठ तालु। पांचवा कौन सा है? कंठ तालु। इनकी संख्या उ होगी। अब देखें कंठ तालु। तो कंठ तालु का इन स्वरों का उच्चारण करते समय तालु दोनों से, कंठ और तालु से दोनों से जिह्वा छूती है। इन स्वरों का उच्चारण करते समय जिह्वा कंठ व तालु दोनों को छूती है। इनकी भी संख्या दो होती है। तो ए और बड़ी ए। तो हम इन्हें आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे हमने कंठ के बारे में सुना और हमने तालु के बारे में समझा, मूर्धा के बारे में, होष्ट के बारे में, पांचवा था कंठ तालु के बारे में। और हम आगे समझेंगे कंठ होष्ट। इन स्वरों का उच्चारण कहां से होता है? कंठ और कंठ और होष्ट सहायता से होता है। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी भी संख्या दो होती है। जैसे ओ, बड़ो ओ, छोटो ओ। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वर्गीकरण के आधार पर। अब हम नेक्स्ट समझेंगे जीव के प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या तीन होती है। कौन कौन सी? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्य स्वर। इनकी संख्या कितनी होती है? तीन। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ का पश्च यानी जीभ का अग्रभाग प्रयोग में लाया जाए या अग्रभाग की सहायता से बोला जाए, उसे अग्र स्वर कहते हैं। और इसकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या चार होती है। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय
समय जीविका का अगला अग्रभाग की सहायता से बोला जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 4 होती है, जैसे ई और कौन सा है? ए और बड़ी ए। आगे देखेंगे मध्य स्वर। मध्य स्वर, इसे केंद्रीय स्वर भी बोलते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ का मध्य भाग का प्रयोग होता है। जैसे इसे एक छोटा आ, इसे केंद्रीय स्वर भी कहते हैं। अब ये पश्च स्वर रह गए, पश्च स्वर। अब इसकी ये कौन से नंबर पे था? ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे। तो आप देखेंगे कि हमने अग्र स्वर पढ़ लिया, मध्य समझ लिया, पश्च। अब इसको याद करने की बहुत अच्छी ट्रिक है। जितने भी ऊ से स्टार्ट होते हो या 3 से स्टार्ट हो, वो सारे लिख देने हैं। तो हमने क्या किया? पश्च स्वर कौन से? आ, उ, बड़ा ऊ और ओ। थैंक यू। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।